हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो यूपीपीसीएस आरओ 2023 मॉडल टेस्ट पेपर 7 आज हम लोग देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इस मॉडल पेपर टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का अगर मुख्य स्रोत की बात की जाए तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ होते हैं। यानी सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ से ही प्रमुखता से क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें नेपाल के साथ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले क्या होते हैं, 7 जिले क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, जिनमें से कुशीनगर यानी जो कुशीनगर है या नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? तो शबरी संकल्प अभियान जो है यह राष्ट्रीय पोषण अभियान था, जो महिलाओं के लिए खास तौर पर यह चलाया गया था। तो शबरी संकल्प अभियान का जो संबंध है वो किससे है? राष्ट्रीय पोषण अभियान से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र क्रम सही है? तो कौन सा परिक्रम इसमें सही है, ये बात आपसे जानना चाह रहा है। तो मैग्रो सर्वाधिक उत्पादित होता है, यहाँ पे परितंत्र, फिर घास का मैदान, झील और सागर आते हैं। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा मैग्रो, घास का मैदान, झील और सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की क्या होती पूजा होती थी? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह के पीरियड में ऐसा किया जाता था। कौन सा था? नसरुद्दीन खुसरो शाह के पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो अगर जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, गैस आते हैं। अगर उसके बाद दूसरी सर्वाधिक ऊर्जा आवश्यकताओं का स्रोत है, कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है। यानी सौर ऊर्जा के माध्यम से भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो सितार जो होता है उसमें दो प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, एक अपग्रामी होती है, दूसरी अनुदैर्घ्य होती है। यानी आपका राइट आंसर बन जाएगा अपरागामी और अनुदैर्घ्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा था। तो अगर 2000 जनगणना की हिसाब से देखा जाए इनमें से, तो सबसे कम मलिन बस्तियां किस शहर में थी? तो अहमदाबाद, यानी गुजरात का जो एक शहर है अहमदाबाद में, इसमें सर्वाधिक मलिन बस्तियां कम पाई गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेंटेन इंडेक्स से संबंधित है? यानी बेंटेन इंडेक्स से संबंध रखता है। तो कच्चे तेल की कीमतें, यानी कच्चे तेल की जो कीमतें होती हैं, इसका संबंध किससे होता है? तो बेंटेन इंडेक्स से इनका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। तो यानी किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत संसद के द्वारा पारित किया गया था? तो वर्ष 2005 में। यह अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2005 में इस अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है, यानी जो जिबूती आचार संहिता का संबंध किससे है? तो समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह है। या जिबूती अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता क्या है? तो यह समुद्री डकैतों के विरुद्ध एक अंतरराष्ट्रीय समूह है। तो
आपका राइट आंसर बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? यानी प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा न्याय प्रदान किया गया है? तो कौन कौन सा न्याय प्रदान किया गया है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। यानी इसमें टोटल 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक है? अगर जनजाति जिलों की संख्या की बात की जाए तो नागालैंड। नागालैंड में जनजाति जिलों की जो संख्या है वह क्या है? सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। यानी मकड़ियों के द्वारा जो उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गोशमर रेशम। गोशमर रेशम ही इसको क्या कहा जाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गाशमीर रेशम। गाशमीर रेशम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो या किस दिल्ली सुल्तानत के सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, यानी साम्राज्य की जो सीमाएं थी उनको सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना की क्या किया था? नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर करता थे? तो किन किन देशों के द्वारा अब्राहम समझौता किया गया था? तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के द्वारा। यानी किसके किसके द्वारा यह समझौता किया गया था? तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के द्वारा अब्राहम समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? यानी उसकी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। तो यह कौन सा देश है? नार्वे। नार्वे जो है या यूरोप का एक छोटा सा देश है जो अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति जल विद्युत से करता है। एक तरह से कहा जाए तो 99 मतलब 100% ही अपनी जल ऊर्जाओं से पूछ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक पटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है? तो यह किस स्थान से संबंधित है? तो नजीबाबाद। नजीबाबाद से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है, यानी जो उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है उसके कितने प्रतिशत कार्यबल हैं? तो 23.7%। 23.7% उसकी कुल जनसंख्या का कार्यबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन पूछ रहा है सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, ये बात आप एकदम सही कह रहा है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, तो मनुष्य की आंख जो है लाल रंग के लिए सबसे सुग्राही नहीं होती है। तो यही वाला आपका क्या है? सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है, सुनने की जो दृढ़ता होती है 1.10 सेकंड होती है, दीर्घ दृष्टि 1.100 सेकंड होती है। दोनों बातें आपकी सही कहा हो, यानी आपका क्या विकल्प बन जाएगा? मनुष्य की आंख जो है लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। तो यही स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।